बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अल्कोहल्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं अल्कोहल्स की तरफ। देखें, अल्कोहल्स क्या होते हैं। वो सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कि जिनमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है उनको हम कहते हैं अल्कोहल्स। जिस तरह ये हमारे पास पहला जो अल्कोहल है इसको कहते हैं मिथेनॉल। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो एक चीज बार बार कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें। देखें, अभी तो आपका सेशन जो है ना, आप जिस स्टेज पे जा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए सारी चैप्टर आप करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें या जो गेस्ट पेपर होते हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो वीक होते हैं, और वो एंड पे जाके दिए जाते हैं। तो अगर मैं पहले से ही बता दूं, बच्चे ना वो सिर्फ वही करेंगे, बाकी चीजें मिस कर देंगे, तो इस तरह फिर उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। फिर आपको जब ये एक बार हमारा कोर्स खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी अपलोड करके दूंगा। तो इसलिए आपने कनेक्टेड रहना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें। ठीक है, और फिर पहला बैच कंप्लीट हो गया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 से, तो दूसरा बैच ना इसका स्टार्ट करेंगे। वो भी 26 से ही होगा। उसमें भी कुछ एंट्रीज हो रही हैं, एडमिशन हो रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है जितना जल्दी हो सके तो आपने रजिस्टर होना है ताकि आपकी एडमिशन की कंफर्मेशन हो सके। तो स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास पहला अल्कोहल है मिथेनॉल। अगर 2 कार्बन वाला अल्कोहल है CH3CH2OH, तो स्टूडेंट 2 कार्बन वाला अल्कोहल होता है इथेनॉल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर 3 कार्बन एटम आ जाए तो इसमें देखें ये 1 पोजीशन पे OH है, तो इसको कहते हैं 1 प्रोपेनॉल। तो देखें, वो सारे एलिफेटिक कंपाउंड कि जिनमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी OH ग्रुप होता है, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल्स। तो देखें, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होने चाहिए। हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहल्स। ठीक है, यानी वो सारे कंपाउंड के जिनमें एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन, या बल्कि आपके एलिफेटिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उनको अल्कोहल कहते हैं। क्योंकि अगर एरोमेटिक है, बेंजीन करेंगे तो उसको फिनोल कहते हैं, वो एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो अल्कोहल में आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स आते हैं, उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। अब इसी तरह ये आपको साथ नजर आ रहा होगा, इनको कहते हैं फिनोल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सिल है ना वो बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो वो एरोमेटिक है। अगर ये एलिफेटिक है तो उनको अल्कोहल्स का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आगे इसकी क्लासिफिकेशन होती है मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनो के मीनिंग होते हैं 1, हाइड्रिक यानी अल्कोहल या OH ग्रुप। तो वो सारे अल्कोहल के जिनमें 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना उनको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। जिस तरह ये तीनों एग्जांपल किसकी हैं, मोनोहाइड्रिक की। पॉलीहाइड्रिक कौन से हैं, ऐसे हाइड्रोक्सिल या ऐसे अल्कोहल कि जिनमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनको कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 2 हाइड्रोक्सिल हैं तो डाइहाइड्रिक, 3 हाइड्रोक्सिल हैं ट्राईहाइड्रिक, सो ऑन 4 5 6। तो कलेक्टिवली इन सब को क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जिस तरह देखें, पॉलीहाइड्रिक में पहली एक एग्जांपल हमारे पास है CH2 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल।
ठीक है, ये इसका स्पेशल नेम है या ग्लाइकोल लिख लें, या फिर इसका आईयूपैक नेम है 1,2 इथेन डाइयोल। ठीक है, यानी इसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं या 1,2 इथेन डाइयोल, ये आईयूपैक या सिस्टमेटिक नेम है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो इसको कहेंगे ग्लाइसरोल। ठीक है, ग्लाइसरोल भी कहते हैं, ग्लाइसरीन भी कहते हैं, या फिर सिस्टमेटिक नेम 1,2,3 और फिर प्रोपेन ट्राइयोल। ठीक है, तो ये स्पेशल नेम है, दूसरा सिस्टमेटिक नेम है। अब देखें यहां पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसको कहते हैं डाई हाइड्रिक अल्कोहल। फिर इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसको कहते हैं ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो अल्कोहल की क्लासिफिकेशन है, एक मोनोहाइड्रिक है और दूसरा पॉलीहाइड्रिक। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मोनोहाइड्रिक है, अगर एक से ज्यादा है तो उनको क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक। 2 है तो उसको डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक, सो ऑन, इसी तरह डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये आपको स्टूडेंट डेफिनेशन नजर आ रही होंगी पॉलीहाइड्रिक की और मोनोहाइड्रिक की। मोनोहाइड्रिक कौन से होते हैं, दोस अल्कोहल्स विच कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पॉलीहाइड्रिक कौन से होते हैं, दोस अल्कोहल विच कंटेन 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब स्टूडेंट आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, ये NO आपने लिख लेना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, सबसे पहले है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं कि अगर हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से अटैच है और वो डायरेक्टली या तो एक कार्बन से अटैच हो या फिर किसी भी कार्बन से आगे अटैच ना हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, देखें जिस तरह ये 3 एग्जांपल मैंने लिखी हैं, बिल्कुल सेम है। पहले मिथेनॉल है, फिर इथेनॉल और फिर प्रोपानॉल। यानी हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से अटैच है या इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अब ये आगे किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है तो ये प्राइमरी है। हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से अटैच है वो आगे डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये भी प्राइमरी है। हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो ये भी प्राइमरी है। ये जो है ना वो इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच नहीं है। हमने सिर्फ किसको देखना है, अल्फा कार्बन को। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स की तरह ही है, वो आप याद कर लें तो ये उसी तरह ही है कि दोस अल्कोहल in which hydroxyl group is attached with carbon atom which is further directly attached with one or no carbon atom, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का नाम देते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी। उसके बाद स्टूडेंट सेकेंडरी अल्कोहल, अगर हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से अटैच है और वो कार्बन आगे डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, जिस तरह देखें ये अल्फा कार्बन है, हाइड्रोक्सिल इससे अटैच है, ये आगे 2 कार्बन से अटैच है, तो इस तरह के जो अल्कोहल्स होते हैं उनको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। जिस तरह ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या फिर दूसरा नाम इसका है 2 प्रोपानॉल। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, यानी दोस अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद कार्बन एटम विच इज फर्दर डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम, उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये इसकी डेफिनेशन आपको स्टूडेंट नजर आ रही होगी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे टर्शरी अल्कोहल। देखें हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से अटैच है और वो कार्बन आगे डायरेक्टली 3 कार्बन से अगर अटैच है तो इसको हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। जिस तरह ये अल्फा कार्बन है, ये 1 2 3 कार्बन से अटैच है, इसको कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है और फिर अल्कोहल। ठीक है, ये कॉमन नेम है। अगर सिस्टमेटिक नेम लिखना चाहें 1 2 3
इसको चले मैं भी काट देता हूँ, 1, ये 2, 3, ये आएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इसका आयुपैक नेम है। तो इसकी भी डेफिनेशन देख लें, दोज अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद कार्बन एटम विच इज फर्दर डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम, इट इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। तो स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखें, आज जो बातें हमने डिस्कस की, अल्कोहल कौन से हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। एक हाइड्रोक्सिल है मोनोहाइड्रिक, एक से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक। फिर आगे मोनोहाइड्रिक की आगे क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो स्टूडेंट जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।